हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेसिक तो आप सब लोगों को आते ही होंगे। इसमें मेन 2-3 फार्मूले हैं और कुछ नहीं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला है, और सेक्शन फार्मूले से ही निकला हुआ एक मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करवाते जाएंगे, हम फार्मूले भी डिस्कस करते जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x और 0। मान लेते हैं हमारा यहाँ एक पॉइंट A है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 एंड -5। दूसरा पॉइंट हमारा B है, ये कहीं ले लेते हैं, ये है -2 एंड 9। इस तरह से है। तो मतलब ये इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है कि AP इक्वल टू BP। ठीक है, तो इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। एपी की डिस्टेंस निकालना है, बीपी की डिस्टेंस निकालना है, दोनों को इक्वल दिखा देना है। तो फिर हमारा ये पॉइंट पी के पॉइंट्स आ जाएंगे। हमें वो यही पॉइंट ही तो पूछा गया है, पी का पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी कोऑर्डिनेट एक्स एंड 0 होता है, वाई तो 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों। तो हमें सॉल्यूशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट पी x0 इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो लेट पी x0 is a point on the x-axis. Here is the point on the x-axis. Point on the x-axis. ये सब एग्जाम में अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा। Which is equidistant. Which is equidistant from A. यहाँ तो नाम नहीं दिया, नाम अपने आप दे रहे हैं, इसलिए हमने लेट करके लिखा हुआ है A to -5 एंड B -2 9। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई। तो अब इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स AP इक्वल टू BP हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तो आप लोगों को पता है। मान लो कोई पॉइंट हमारा P है, कोई पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट होता है ना। ये तो सबको पता है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा हो गया PQ। अगर हमें PQ की डिस्टेंस निकालनी है तो अच्छा, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2, ये भी सही है। x1 माइनस x2 करोगे तब भी सही है, प्लस y1 माइनस y2 करोगे तब भी सही। इसमें गलत नहीं है कुछ, समझे बच्चों? क्यों? क्योंकि ये हमारा चाहे यहाँ अंदर माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव ही हो जाना है। इसलिए चाहे आप ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इसमें यही करने जा रहे हैं। तो एपी की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? देखो हमारा एपी है, तो अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, जैसे भी करो। तो अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं तो हमारे ऐसा हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 मतलब +5 हो गया, 0 + 5 होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एपी का डिस्टेंस और इक्वल टू बीपी है। तो बीपी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस -2 मतलब x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया? अब इसको हम खोल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 2 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह से खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया, प्लस 0 + 5 मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 अंडर रूट इक्वल टू, इसको भी इसी तरह से खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस 4x आएगा, प्लस 4 और प्लस ये हो जाएगा 81 अंडर रूट। अब दोनों साइड में रूट है तो रूट कैंसिल हो जाता है, या फिर ऐसा लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म ही हो जाएगा। हमें करके नहीं दिखाना, बस इतना लिखना ही काफी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगले स्टेप में हम ऐसे ही नंबर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 25 और 4 को जोड़ दो तो प्लस 29 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस
85। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ आया। अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस होकर कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम नंबर एक साइड में कर लेते हैं, मतलब -4x और ये वाला 4x इधर आएगा तो -4x इक्वल टू 85 माइनस 29। तो ये हमारा हो गया -8x इक्वल टू 85 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 घटाया तो आया 6, और इधर 7 में से 2 गया तो आ गया हमारा 56। तो -8x इक्वल टू 56। अब इधर हम कर लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 अपॉन में -8 मतलब -7। x की वैल्यू आ गई -7, तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो बस हम लिख देंगे पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू -7 एंड 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया। तो इसमें खाली डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ है सिंपल सवाल, बस खाली थोड़ा ध्यान देना है कि आप बोला जा रहा है इक्विडिस्टेंट है, तो हमने इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल दिखा दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, देखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं करवा रही हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इसमें हमें रिलेशन बताना है एक्स वाई का, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स वाई है वो पॉइंट पी है, तो लेट पी एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो उसी तरह से हम लैंग्वेज लिखेंगे, लेट पी एक्स वाई be equidistant from the points A के लिए हम ले लेते हैं 7, 1 ये वाला एंड B दूसरा वाला, B हमारा है 3, 5। ये इक्विडिस्टेंट है तो फिर इसमें भी वही है, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। ये तो गिवन ही है, ये इक्विडिस्टेंट है, तो इसलिए ये गिवन है कि AP इक्वल टू BP। ठीक है, ये हमारा AP इक्वल टू BP। तो इसमें भी हमें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा, चाहो तो अपना ये पॉइंट बना करके समझ लो। ये हमारा है A, ये हमारा है B मान लेते हैं, ये है P। ठीक है, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये पॉइंट है P हमारा है X, Y, और ये हमारा A है। A के पॉइंट दिए हैं 7, 1, और ये हमारा B है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं 3 एंड 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब हमें AP इक्वल टू BP, तो AP हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम x1 y1 मान ले, इसको 2y2 मान ले, तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया AP। ठीक है, इसी तरह से BP हमारा हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे रिलेशन हमारा निकल आएगा x और y के बीच में। पिछला वाला क्वेश्चन था वो x एक्सिस पे था, तो वहां हमारा y पॉइंट जो था 0 था, लेकिन यहाँ तो x y दोनों है। अब इसको हम a-b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स में डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 14x, और प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। ये हो गया इसका, फिर प्लस इसी तरह y का कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 1 मतलब 2y, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी तरह इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, फिर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 मतलब माइनस 10x, और प्लस 25। ये भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम अगले स्टेप में वही लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर इसको हम ये स्क्वायर रूट हटा देंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये लिख करके स्क्वायर रूट हटा देंगे, और इसमें हमारा जो भी कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। यही नंबर का ही जुड़ेगा, बाकी तो सब अलग अलग ही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक से लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 2y
और प्लस 49 और 1 कितना हो गया 50। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस यहाँ पे 10y होगा, माइनस 10y और प्लस 25 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। ठीक है बच्चों, क्लियर, इतना समझ में आया? तो बस ये खाली हमने खोला है, खोलने में ध्यान देना कहीं गलती ना हो एक्स और वाई में। ठीक है, अभी हमारा देखो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम सारे नंबर को ये एक्स वाई जो मतलब हमारे जो ये वेरिएबल है एक साइड ले लेते हैं और नंबर को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसा हो जाएगा माइनस 14x और ये 6x इधर आ जाएगा तो प्लस 6x, फिर ये हमने लिखा माइनस 2y माइनस 10y इधर आएगा तो प्लस 10y। ठीक है, अच्छा अभी 50 इधर चला जाएगा तो 34 माइनस 50। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा माइनस 14 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा माइनस 8x और यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा प्लस 8y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस 16। ठीक है, अब दोनों साइड में माइनस है तो पहले माइनस, इसमें देखो 8 कॉमन हो रहा है, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस भी खत्म हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो गया, अब 8 को इसके 16 के नीचे ले जाते हैं, मतलब हम इसको इधर कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन में 8, तो 16 अपॉन 8 क्या हो जाएगा 2, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, x और y का रिलेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें खाली डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ है और बड़ा केयरफुली यूज करना है, ध्यान से करना है कि गलती ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन हमने एक जैसे मिलते जुलते करवा दिए। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो हमेशा उसका पॉइंट x0 लेंगे और ये तो इसमें दिया हुआ है xy, तो इसलिए हमारा इसका आंसर xy के टर्म में आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्टेंस फार्मूले से ही होगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए बी के कोऑर्डिनेट, हमें इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। देखो इसका हमने बना रखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, बनाया है मैंने, कि ये हमारा पॉइंट ए है जो कि 4 5 है और ये बी है -2 3। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये हमारा जो खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब AP इक्वल टू BP इसमें होगा। तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसके की कोऑर्डिनेट x y है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट P ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझने के लिए बनाया, इसको नहीं बनाओ, अगर आपको आता है तो कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 4 5 एंड बी -2 3। ठीक है बच्चों, मतलब जो बाइसेक्टर है तो AP और BP की दूरी तो इक्वल होगी ही, और ये हमारा परपेंडिकुलर जो है इसका हमें इक्वेशन निकालना है, तो इसी परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट P है। ठीक है, तो बस अब हमारा ये हो जाएगा AP इक्वल टू BP। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि लेट पॉइंट P ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो AP और BP अगर हमें निकालना है तो हमारा AP क्या हो जाएगा, x -4 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, प्लस y -5 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इधर x -2 मतलब x प्लस टू होल स्क्वायर और प्लस y -3 होल स्क्वायर। ये हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है केयरफुली। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब हम इसको करते हैं x -4 का, x स्क्वायर -8x होगा ना, 2 × x × 4 तो -8x और प्लस 16,
इधर इस वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 5 मतलब माइनस 10y और प्लस 25 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसी तरह से इसका भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x हुआ और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इधर y का वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई मतलब माइनस 6y और प्लस 9 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। आज इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और हमारा ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमारा रूट ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटा देंगे और हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y और ये हमारा 16 और 25 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 41 इक्वल टू इधर भी सीधा से कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 9 और 4 13। ठीक है, हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बच रहा है। अब देखो हमारे इक्वेशन जो ऑप्शन में दिए हैं सब एक साइड होकर इक्वल टू 0 करके हैं तो हम सारे नंबर को एक साइड कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा माइनस 8x माइनस 10y प्लस 41, ये वाले नंबर इधर ले आते हैं तो ये हो गया हमारा माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 6y और माइनस 13 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अभी देखो हमारा माइनस 8x है माइनस 4x है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा माइनस 12x, तो ये हो गया हमारा माइनस 12x और y हमारा माइनस 10 और प्लस 6 तो माइनस 4y और 41 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 प्लस में, तो ये हमारा हो गया प्लस 28 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, देखो कॉमन हो रहा है सब में क्या 4 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में कि शुरुआत में माइनस कहीं नहीं है तो माइनस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं आगे हम इधर बढ़ा देते हैं, माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो हमारे नंबर ऐसी हो गई है 4 3 12 मतलब 3x और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा प्लस y और 4 से 28 तो माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये हमारा जो माइनस 4 है 0 के अपॉन में जाके तो 0 ही बन जाना है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, अगला स्टेप मैं ऐसे कर देती हूँ 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसका परपेंडिकुलर का इक्वेशन पूछा था ना 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्लियर हुआ, डिस्टेंस फार्मूले से ही देखो ये किया। अच्छा, अब हम थोड़ा सेक्शन फार्मूले के सवाल बताएंगे और डिस्टेंस फार्मूला तो आपको अगर आता है तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 3 पॉइंट दे दिए, मान लो ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए और कुछ कोऑर्डिनेट्स तीनों को दे दिए, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए और बताया क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो हम कैसे करेंगे। अगर हमारी दो डिस्टेंस मान लो ये ए बी सी कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो यस दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। इसी तरह से स्क्वायर के पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दे देंगे और कहेंगे कि बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी आपको, तो बस यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कर लेना है। अब आगे हम सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R एंड S। एक लाइन सेगमेंट है RS, R के कोऑर्डिनेट हैं -1 3 और S हमारा है 9 8। तो ये पॉइंट P जो है इसको डिवाइड कर रहा है और इसका पॉइंट P है, इसका कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब पॉइंट P के तो कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें, तो हम इसको X और Y ले लेते हैं। तो हमारा सेक्शन फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, जब K रेशियो 1 होता है तो हमारा सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, K x2 प्लस x1 और अपॉन में K प्लस 1, ये हमारी x की वैल्यू होती है और y क्या होता है
के y2 प्लस y1 और अपॉन में k प्लस 1। ऐसा ही तो होता है ना, जब m1 m2 देते हैं, m1 m2 वाले में भी वही है, m1 x2 प्लस m2 x1, मतलब m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। इसी तरह से m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। ये तो फार्मूले आप लोगों को लर्न ही होंगे। जैसे m1 m2 मतलब 3:4, 2:3, तो हम m1 m2 वाले से यूज कर लेते हैं उसको, वो वाला फार्मूला यूज करके सवाल कर लेते हैं। यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है k:1, तो हमारा ये फार्मूला kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड ky2 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 ये होता है। तो ये हमारे जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं, ठीक है। तो इसी को हम यूज करके ये सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमें ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम क्या लिखेंगे, ये हमने लाइन इस तरह से बना ली और सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू kx2 है, तो हमारा ये देखो ये हमारा x1 y1 ले लो और ये ले लो आप x2 और y2 ले लो, ठीक है। तो kx2, ठीक है। तो हम kx2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू 9 प्लस kx2 प्लस x1, तो x1 हमारा क्या है -1, तो ये हो गया -1 और अपॉन में k प्लस 1, मतलब हमारा ये क्या हो गया 9k -1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे जो है x और y हम निकाल रहे हैं, इसी तरह से y निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है k y2, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा k y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 8 है, तो k इंटू 8 और प्लस y1 हमारा क्या है 3 और नीचे हमारे पास है k प्लस 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ये बहुत ही केयरफुली करना है। तो ये हमारे x और y कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इफ p लाइज ऑन द लाइन x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये p है, पॉइंट p है हमारा, ये इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे कि सिंस p लाई ऑन द लाइन x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो आगे हम लिखेंगे since P lie on the line, कौन सी लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देन हमें x और y की जो वैल्यूज हमने ये निकाल रखी हैं, ये x और y की वैल्यूज निकाल रखी हैं, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x हमारा क्या है 9k -1 अपॉन में k प्लस 1, फिर माइनस y है ये, तो y की वैल्यू हमारी ये है 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 और फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इधर का मिटा दूं तो फिर सॉल्व करते हैं, उधर ही करेंगे। ये फार्मूला में मिटा देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा ही आएगा ये। अच्छा, अब इसको हम इधर सॉल्व करना है, तो इसका नीचे एलसीएम तो हमारा k प्लस 1 हो जाएगा और ऊपर की नंबर ये 9k -1, 9k -1 फिर माइनस, अब ये माइनस लगा है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 8k -3। अच्छा, ये 2 जो है 2 तो k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके ही आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो 2k प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और इक्वल टू 0। ये हमने इस लाइन पे, जो हमारा लाइन है x माइनस वाई प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, x है माइनस वाई है प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9k है प्लस 2k है, 11k हुआ, 11k में से 8k घट गया तो कितना हो गया 3k। 11k माइनस 8k क्या होता है 3k, तो हमारा ये आ गया 3k और नंबर कौन कौन सी है -3 -1 -4 में से प्लस 2 घटा तो हो गया -2, 3k -2 इक्वल टू k प्लस 1 उधर जाके हो गया 0, 3k -2 इक्वल टू 0, तो हमारा 3k इक्वल टू हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू ही तो पूछी है, तो 2 अपॉन में 3, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो सेक्शन फार्मूला अच्छे से लर्न करो और जब भी क्वेश्चन करो तो डायग्राम बना लोगे ना, तो आप लोगों को ज्यादा इजी रहेगा करने में, कहीं गलती नहीं होगी, कहीं इधर उधर नहीं होगा, हमेशा इस तरह से बना करके तब फिर सॉल्व किया करो।
केयरफुली, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब ए बी सी डी इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमारा जो पॉइंट डी है उसमें से एक कोऑर्डिनेट पी दिया हुआ, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये पैरेललोग्राम, ये है पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, ये पैरेललोग्राम हमारा मान लेते हैं ए बी सी डी, ये पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही है, ए बी सी डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 6 1, बी का है 8 2 और सी का है 9 4 और डी का है पी और 3। तो ये है इस तरह से एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को पता है ना, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, जैसे हमारा एसी और ये है बीडी, एक ही पॉइंट पे दोनों कट करते हैं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना यहाँ पे, तो बस हम वही लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है बच्चों। तो इससे हमें क्या मिलेगा, bisect each other। तो इससे हमें ये चीज मिलेगी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। डायगोनल के AC और BD है, तो देयरफॉर coordinates of midpoint of AC equal to coordinates, ये सब आपको लिखना है, of midpoint of BD, midpoint of BD, ठीक है बच्चों। ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है, तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने ही होने हैं। अब बस मिड पॉइंट फार्मूला से हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC, इधर कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD। तो हमारे AC के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है, मैं इधर लिख देती हूँ, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये वाला होता है, ठीक है, y1 + y2/2। तो यही हम करेंगे। अब हमारा AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 + 9/2 और दूसरा पॉइंट 1 + 4/2, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का क्या हो जाएगा, P + 8/2 एंड दूसरा 3 + 2/2, ये, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब 6 और 9 कितना हुआ, 15/2 और ये हो गया 5/2 इक्वल टू P + 8/2 और ये भी हो गया हमारा 5/2। तो देखा, यहाँ पे P की वैल्यू में नहीं पता है, इसलिए नहीं पता चल रहा। देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसका 5/2, इसका 5/2, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, तो देयरफॉर हम निकाल लेते हैं ये P + 8/2 इक्वल टू 15/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बन जाएगा ये P + 8 इक्वल टू 15, या अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 8 उधर चला जाएगा, तो P इक्वल टू 15 - 8, तो हमारा P कितना आ गया, P इक्वल टू आ गया 7, 15 - 8 7, ठीक है बच्चों। तो P की वैल्यू हमारी 7 आ गई है, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, मतलब BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम ही तो होगा, इसलिए उनके कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। तो वही हमने लिख लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? तो आज इतना ही, इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कुछ डिस्टेंस फार्मूला के और कुछ सेक्शन फार्मूला के।
तो अभी मैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का एक वीडियो और बनाऊंगी और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो इतने अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे एक वीडियो और बनेगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। बस यही दो मेन फार्मूले हैं और कुछ नहीं है। एक सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में से 3 फार्मूले बन गए हैं, एक K/1 वाला, एक मिड पॉइंट वाला और एक M1 M2 वाला, तो है ये, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए बाय।